गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी पलटू साहिब जी। उल्टा कुआ गगन में तिस में जरा चिराग, तिस में जरा चिराग, बिना रोगन बिन बाती, छह ऋतु बारह मास रहत जरत दिन राती। बाणी में आप जी का भाव है, हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैदा ऊपर और मुंह नीचे की तरफ है, यानी उसकी बनावट कुएं से उल्टी है। आप फरमाते हैं कि जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह हर एक के अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलाने के लिए न तो किसी बत्ती की जरूरत है और न ही किसी तेल की। बाहर हम जितनी जोतें जला ले उनको बत्ती और तेल की जरूरत होती है। अगर बत्ती खत्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो वे बुझ जाती हैं। लेकिन जिस जोत का पलटू साहिब जिक्र करते हैं वह जोत 24 घंटे हमारे सबके अंदर जल रही है। साल की 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने होते हैं। वह जोत हर ऋतु, हर महीने और हर वक्त हर मनुष्य के अंदर जल रही है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। आप जी फरमाते हैं कि अगर हम अपनी तजवू 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठी कर लें तो हम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाते हैं और उस जोत के दर्शन करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक हमारी तवज्जो या ध्यान दोनों आंखों के द्वारा बाहर की ओर फैल रहा है, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हम एकता में आ जाते हैं। फिर हमें इस नुक्ते पर उस जोत के दर्शन होते हैं। हजरत ईसा ने बाइबल में इसी का जिक्र किया है। आंख शरीर का उजाला है, इसलिए अगर तू एक आंख वाला हो जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। भाव है कि अगर तुम अंदर की आंख खोल लो और अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं। अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब शिव लिवलाई। हर एक मनुष्य के अंदर वह जोत जल रही है। उस जोत के अंदर से एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज निकल रही है। जो उस जोत के दर्शन करता है और उस बाणी की सुरीली आवाज को सुनता है, उसका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है और मालिक से प्यार पैदा हो जाता है। हम सबको मालूम है कि जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं, क्या गुरुद्वारा, क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गिरजा, सबके अंदर हम जोत जलाते हैं और घंटे या शंख जैसी आवाज पैदा करते हैं। किसी गिरजे में चले जाएं, वहां मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और सबसे ऊपर घंटा लटकता रहता है जो प्रार्थना आदि शुरू होने से पहले बजाया जाता है। इसी तरह बौद्ध मंदिरों में हमेशा जोत जलती रहती है, जिसे वह अखंड जोत कहते हैं और जिसे कभी बुझने नहीं देते। लेकिन जिस अखंड ज्योत की
और महात्मा बुद्ध ने इशारा किया है वह तो हम सबके अंदर है। उनके मंदिरों में बिगुल वगैरह भी बजाए जाते हैं। जैनियों और हिंदुओं के मंदिरों में भी जोत जलाई जाती है और घंटे बजाए जाते हैं। इसी तरह गुरुद्वारों में आरती के समय जोत जलाई जाती है, घंटे शंख नगाड़े बजाए जाते हैं। मुसलमान भी मज़ारों पर रात को चिराग जलाते हैं। मौलवी ऊंची ऊंची आवाज में बांग देते हैं, नक्कारा बजाता है। हमने कभी यह विचार नहीं किया होगा कि हर एक धार्मिक स्थान पर जोत क्यों जलाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है। असल में ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, पीर पैगंबरों ने समझाया था कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा और असली गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या गिरजा है और इस शरीर के अंदर जोत जल रही है और शब्द की आवाज हो रही है। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद उनकी असली शिक्षा को भूल गए और बहिर्मुखी हो गए। अंदर उस शब्द की आवाज को सुनकर और प्रकाश को देखकर हमारा मन बिंद हो जाता है, वश में आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। उस हालत में हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, गुर ज्ञान अंजन संच नेत्री पाइया, अंतर चानन अज्ञान अंधेरे गवाइया, ज्योति ज्योत मिली मन मानिया, हर दर शोभा पावनिया। जब हम गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति के अनुसार आंखों में शब्द रूपी सूरमा डालते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा हमारे रास्ते से दूर हो जाता है तथा परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में यह आम रिवाज है कि किसी को दिखाई कम देता है तो उसे सूरमे का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। आम धारणा है कि सूरमा डालने से नजर ठीक हो जाती है और अच्छी तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। गुरु अमरदास जी यह मिसाल देकर समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव आंखों के होते हुए भी अंधे बने हुए हैं। हमें अपने अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। जब हम शब्द रूपी सूरमे का प्रयोग करते हैं, यानी अपने ख्याल को अंदर समेटकर शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और हमें अपने अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर हमारा मन मान जाता है, यानी वश में आ जाता है। फिर यह मन जो इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा था, उस प्रकाश में लीन हो जाता है और शब्द की आवाज को सुनकर और पकड़कर अपने असली ठिकाने त्रिकुटी में पहुंच जाता है। तब कहीं हमारी आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर परमात्मा में लीन होती है, यानी हमारी ज्योति आत्मा उस परम ज्योति परमात्मा में मिलती है और हमारी आत्मा मालिक की दरगाह में जाकर असली इज्जत और शोभा प्राप्त करती है। हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यानी मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूँ कि जो लोग आंखें होने के बावजूद अंधे हैं और उस मालिक को नहीं देखते, मैं उनको इस दुनिया की शक्लों और पदार्थों की ओर से अंधा कर दूं और मालिक की ओर से आंखों वाला कर दूं। गुरु
अमरदास जी यही समझाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणै, गति मील तिन ही पाइया। जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं, असली गति और मालिक से मिलने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है।